हेलो फ्रेंड, इंस्टा फ्लेक्सी कैश क्या होता है? इंस्टा फ्लेक्सी कैश को हम अवेल कैसे कर सकते हैं? हमको कितना इंस्टा फ्लेक्सी कैश मिल सकता है? इंस्टा फ्लेक्सी कैश अवेल करने के क्या चार्ज होता है? ये कितने पीरियड के लिए होता है इंस्टा फ्लेक्सी कैश? और अगर हम कोई इंस्टा फ्लेक्सी कैश अवेल करते हैं, जो भी अमाउंट अवेल करते हैं, तो उसको अगर हम प्री क्लोज करना चाहते हैं तो उसका चार्जेस क्या होता है? तो ये सारी बातें जो है आज मैं यहाँ पर बताऊँगा। और इंस्टा फ्लेक्सी कैश को हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कहते हैं। ये आईसीआई बैंक ने जो है अपने यहाँ जो उनके सैलरीड अकाउंट हैं उनके लिए स्टार्ट किया था। तो इसको लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारी क्वेरीज़ जो है वो जो है आईसीआई बैंक अकाउंट होल्डर जो हैं उनके मन में है इंस्टा फ्लेक्सी कैश को लेकर। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आज मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में, जहाँ पर हम नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इंस्टा फ्लेक्सी कैश होता क्या है और इंस्टा फ्लेक्सी कैश या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लाने के पीछे बैंक का जो है पर्पस क्या था, तो वो मैं सबसे पहले बता दूं। तो देखिए, इसमें लिखा है व्हाट इज़ आईसीआईसीआई बैंक फ्लेक्सी कैश। तो फ्लेक्सी कैश इज अ फैसिलिटी ऑफर्ड बाय द आईसीआई बैंक सैलरीड अकाउंट कस्टमर। तो जो भी आईसीआई बैंक का सैलरीड अकाउंट होल्डर होगा, यानी कि जिसकी सैलरी आईसीआई बैंक में आती होगी, केवल उसी के लिए ये फैसिलिटी है। वेयर बाई दे कैन अवेल अ लाइन ऑफ द क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू मीट द अनप्लान्ड रिकरिंग expenses. It is designated to protect ICI bank salary account customer from missing the equated monthly installment or check bounce due to insufficient fund by providing short term instant credit. तो इसके पीछे उन्होंने बेसिक आइडिया ये दिया है कि बहुत कई बार ऐसा होता है कि हमारी ईएमआई, एक एग्जांपल ले लीजिए कि 2 तारीख को कटती है, 4 तारीख को कटती है, और कई बार जब हमारी सैलरी होती है वो 5 में या 6 में लेट हो के आती है या 7 तारीख को आती है। चाहे वो आपका जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या प्राइवेट एम्प्लॉई हो, तो उस केस में जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं और आपके लोन्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं, होम लोन, पीएल या जो भी चल रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, आपका चेक बाउंस हो जाता है। यानी और एक बार चेक बाउंस हो गया तो आपका क्रेडिट स्कोर भी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए ये बेसिक आइडिया इन्होंने इंस्टा फ्लेक्सी कैश का लाया था कि जिससे अगर आपकी सैलरी लेट भी होती है तो आपका चेक बाउंस ना हो। इस पर्पज़ से इन्होंने ये फैसिलिटी जो है आईसीआई बैंक इंस्टा फ्लेक्सी कैश को स्टार्ट किया था। अब क्या है, कस्टमर कैन ईजिली अवेल ऑफ दिस फैसिलिटी बाय इनिशिएटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो ये टोटली ऑनलाइन प्रोसेस है। आप इसको कैसे अवेल करेंगे, इसमें सीधा कुछ नहीं करना है। या तो आप अपने कस्टमर केयर जो भी है उस पर फ़ोन लगा लीजिए, या आप अगर आई मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जब लॉगिन करेंगे आप तो उसमें एक ऑफ़र सेक्शन आता है। तो ऑफ़र सेक्शन में अगर आपका इंस्टा फ्लेक्सी कैश दिख रहा है तो आप इसको ईज़िली वहाँ पर लिखा होगा अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पे करके आप अप्लाई कर देंगे तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर होंगे या आप कस्टमर केयर आईसीआई पे फ़ोन कर लीजिए और उनसे आपका अपना जो है डायरेक्ट अप्लाई करवा लीजिए, है ना। लेकिन वो भी आपको जो है वो भी बताएंगे कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और जिसको ये अवेल करना हो बड़ी इजीली कर सकता है। आई मोबाइल में भी ऑफ़र सेक्शन आता है और दूसरा जो है इंटरनेट बैंकिंग में भी ऑफ़र सेक्शन आता है। ऑफ़र में जाएंगे तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। ऑफ़र में कई सारे आते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, तो ऐसे एक इंस्टा फ्लेक्सी कैश या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का भी आता है सेक्शन। तो अप्लाई नाउ पर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इंस्टा फ्लेक्सी कैश क्या होता है और हम इसको अवेल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ले कैसे सकते हैं, इसके बारे में तो हम जान गए। अब इंस्टा फ्लेक्सी कैश में हमको कितना अमाउंट मिल जाएगा इसको भी जान लेते हैं। तो जितनी भी आपकी सैलरी होगी उसका 3 टाइम्स यानी 3 गुना तक आपको जो है इंस्टा फ्लेक्सी कैश अमाउंट मिल सकता है। यानी अगर आपकी मंथली सैलरी जो है 50,000 रुपीज़ है,
तो आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का इंस्टा फ्लेक्सी कैश जो है आप अवेल कर सकते हैं, यानी 1.5 लाख रुपए तक आपको जो है ये फैसिलिटी मिल सकती है। चलिए अब इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स भी जान लेते हैं। तो पहला फीचर देखते हैं, पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज़। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप जितना यूज़ करते हैं आपको उतने का ही जो है इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट कितना होता है, एनुअली जो होता है 12 से लेके 14%, वो मैं अभी आगे जो है पूरा चार्जेस और इंटरेस्ट पूरा क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम फीचर्स और बेनिफिट देख लेते हैं। तो लिखा है पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज़, यानी आप जितना यूज़ करते हैं उतने का ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप बेनिफिट देख लेते हैं, पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट यू यूज़ एंड फॉर द पीरियड यू यूज़ फॉर इट फॉर। तो सपोज़ करिए आपने जो है आपने 1.5 लाख रुपए का जो है अपने इंस्टा फ्लेक्सी कैश या वर्ड ऑफ फैसिलिटी ली हुई है। तो और उस पर फिर आपका एनुअली अगर आप चार्जेस देखेंगे तो आपका 12% पर एनम के हिसाब से, 12% पर एनम के हिसाब से पर मंथ का जो चार्ज आएगा, इंटरेस्ट लगेगा, वो 1,000 रुपये हुआ। लेकिन आपने क्या किया, इनकी जो फैसिलिटी है वो आपने केवल 1 महीने ली, 1 महीने बाद आपको पैसा आ गया और ये ऑटो शिफ्ट होके जो है आपके इंस्टा फ्लेक्सी कैश अकाउंट में चला गया। तो यानी आपका जो है वो जो इंस्टा फ्लेक्सी कैश था वो ख़त्म हो गया। तो उस केस में क्या होगा, आपको केवल 1 महीने का जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपको पे करना होगा। या पे कैसे करना होगा, ये ऑटोमेटिक जो है ऑटो डेबिट कर लेंगे तो आपके सेविंग अकाउंट से इंस्टा फ्लेक्सी कैश अकाउंट में। तो आपने केवल 1 महीने इसको अवेल किया तो आपको केवल 1,000 रुपये देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपके पास 15 दिन में ही पैसे आ जाते हैं 1 लाख रुपए, तो जैसे ही आपने अपने सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले, ये ऑटो शिफ्ट हो जाएगा, यानी ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके इंस्टा फ्लेक्सी कैश अकाउंट में। यानी आपको केवल जो है फिर 15 दिन का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जो 15 दिन आपने इनकी फैसिलिटी ली तो 15 दिन के हिसाब से जो 1,000 रुपये मंथली पड़ रहा था वो 500 रुपये ही ब्याज पड़ेगा आपका। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज़। अब फ्लेक्सिबल रीपेमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल देखिए दूसरा पॉइंट है, फ्लेक्सिबल टू क्लियर द आउटस्टैंडिंग लिमिट एट योर कन्वीनियंस ओनली द इंटरेस्ट ड्यू टू बी पेड एवरी मंथ। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं होते हैं 1 महीने में, फिर क्या होगा। अब मान लीजिए जैसे ही आप 1 लाख लिए हैं, अगर आपके पास 20,000 रुपये आता है तो आपके सेविंग अकाउंट में जैसे ही 20,000 रुपये आते हैं तो ये ऑटो डेबिट कर लेगा आपके सेविंग अकाउंट से इंस्टा फ्लेक्सी कैश अकाउंट में। ठीक है, पर आप घबराइए नहीं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे प्रॉपर सेविंग अकाउंट से एटीएम से पैसे निकालते थे या किसी को पे करते थे, ये जो है आपके इंस्टा फ्लेक्सी कैश या ओवरड्राफ्ट अकाउंट से भी आप उसको वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये रहेगा कि 20,000 रुपये जैसे ही आपके सेविंग से इंस्टा फ्लेक्सी कैश अकाउंट में चला जाएगा तो फिर आपको ब्याज केवल 80,000 रुपये का देना पड़ेगा। तो इसलिए इसको फ्लेक्सिबल रीपेमेंट कहते हैं। जैसे जैसे आपके पास पैसा आते जाए आप सेविंग अकाउंट में डालते जाइए, ऑटो शिफ्ट हो जाएगा, यानी ऑटो डेबिट हो जाएगा। पर आप जैसे सेविंग का जो है अकाउंट का इस्तेमाल करते थे एटीएम से या नेट बैंकिंग से, वैसे ही इस्तेमाल आप करते रहेंगे, कोई भी असुविधा आपको नहीं होगी। चलिए अब तीसरी बात की, डिजिटल प्रोसेस फॉर द प्री अप्रूव्ड कस्टमर। तो ये ऑलरेडी जो इसका अप्रूव्ड होता है वही इसकी फैसिलिटी ले सकता है। और ये फैसिलिटी किसको मिलती है, जिनका पेमेंट ऑन टाइम होता है, जो जिनकी सारी ईएमआई समय से जाती हैं, तो लगभग ये उन्हीं कस्टमर्स के लिए होता है। तो और दूसरा जो है ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है, आप नेट बैंकिंग और या फिर जो है आप आई मोबाइल का इस्तेमाल करके इसको अवेल कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है और न कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, ऑटो स्वेप्ट इन फैसिलिटी मैंने पहले ही बता दिया कि आपको कहीं जाके अपने अकाउंट में जमा नहीं करना है इसको। ये आपके सेविंग अकाउंट में जैसे ही आप पैसा डालेंगे ये ऑटो स्वेप्ट हो जाएगा, यानी ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके सेविंग अकाउंट से इंस्टा फ्लेक्सी कैश अकाउंट में। हाँ, पर आप अगर उसका इस्तेमाल करना चाहें तो जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है ऑटो इन्हेंसमेंट एंड ऑटो रिन्यूअल। तो इसमें मैं बता दूं
आगे लिखे ले ऑटोमेटेड प्रोसेस फॉर द इन्हेंसमेंट ऑफ द रिन्यूअल और ओवरड्राफ्ट लिमिट। इसका जो पीरियड होता है, एक बार जब आप इसको लेते हैं तो इसका पीरियड होता है 1 ईयर का, यानी 12 महीने के लिए ही ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 12 महीने के पहले आपको इसको बंद करना हुआ तो आप जो है इसको बंद करवा सकते हैं कस्टमर केयर के थ्रू, और अदरवाइज़ ये 1 साल बाद जो है ऑटो रीन्यू हो जाएगा। और पर मंथ में जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपको देना ही पड़ेगा, आपके अकाउंट से वो ऑटो डेबिट हो जाएगा। और फ्लेक्सिबल रहेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जैसे जैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में डालेंगे पैसा, वो ऑटो शिफ्ट होकर उधर चला जाएगा। अब प्री क्लोजर फैसिलिटी, रीपे द अमाउंट वेन एवर यू वांट विथ एनी प्री क्लोजर। कोई प्री क्लोजर चार्जेस नहीं है। जैसे आप पर्सनल लोन लेते हैं, पीएल लेते हैं, तो उसमें अगर आपको 1 साल का लेते हैं और आपको पास 6 महीने में पैसे आ जाते हैं, आप उसको क्लोज कराने जाते हो तो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं 4%, 5%, 6%, 3%। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास आपने 1 लाख की फैसिलिटी ली, आपके 1 महीने बाद पैसा आ गया, 10 दिन बाद पैसा आ गया, आपने अकाउंट में जैसे ही डाला सेविंग अकाउंट में, ऑटो शिफ्ट होके उसमें चला जाएगा। अगर 10 दिन में आपके अपने पैसे सेविंग अकाउंट में डाल दिए तो केवल 10 दिन का ही आपसे ब्याज लेगा। ठीक है, तो ये इसके जो है फीचर्स हैं, बेनिफिट है। चलिए अब इंस्टा फ्लेक्सी कैश या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आईसीआई बैंक ने जो शुरू की है उसकी फ़ीस और चार्जेस एक बार जान लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है? 1999 रुपये प्लस जीएसटी। ठीक है, तो ये चार्जेस रहेंगे। और 1 साल बाद अगर आप जो है इसको आप क्लोज़ नहीं कराते हैं तो ये ऑटो रिन्यू हो जाएगा और फिर से सेम चार्जेस लग जाएंगे, 1999 रुपये प्लस जीएसटी। तो ये करीब 2150 रुपये के आसपास होता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? बिटवीन 12% एंड 14% पर ईयर। तो ये जो है रेपो रेट के हिसाब से चलता है, तो जनरली पकड़ के चलिए 12 साढ़े 12% के आसपास जो है इसका पड़ता है। तो पीएल से जो है ये मच बेटर मुझे लगा, क्योंकि पीएल में आप बीच में एक्स्ट्रा पैसे आपके पास हैं तो आप नहीं उसको पे कर सकते हो। तो ये इसमें आप कभी भी आप इंस्टा फ्लेक्सी कैश से पैसे निकाल सकते हो, आप अपने सेविंग अकाउंट में डालोगे तो ऑटो डेबिट हो जाता है। फिर भी आप जो है आपके अगर सेविंग अकाउंट मान लीजिए जीरो भी हो जाता है और आपके इंस्टा फ्लेक्सी कैश अकाउंट में जो है पैसे हैं, तो आप उसका सेम इस्तेमाल कर सकते हो जैसे आप अपना सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हो। तो अच्छी चीज़ है। अब इसमें आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ फ्लेक्सी कैश लिमिट ऑफ 1 लाख विथ ROI ऑफ 12.20%, यू यूज 10,000। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है कि किसी का फ्लेक्सी इंस्टा फ्लेक्सी कैश लिमिट 1 लाख रुपए है, 12% उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और वो केवल 10,000 रुपये जो है उसको ज़रूरत पड़ गई, केवल 10,000 रुपये इस्तेमाल करता है। अब मैं बताऊं 10,000 एक प्रैक्टिकल समझिए कि किसी के अकाउंट में जो है 0 रुपये हो गया सेविंग अकाउंट में, है ना, और उसके पास ये फैसिलिटी है। और एक चीज़ मैं और बता दूं ना, जो जब आप ये फैसिलिटी ले लोगे तो आपके एक जब आई मोबाइल खोलोगे तो उसमें दिखाएगा, जैसे माई सेविंग अकाउंट दिखाता है, उसमें आप व्यू बैलेंस देख लेते हो, तो उसी के बगल में एक वैसे ही जो है बन के आएगा माई करेंट अकाउंट। तो जो आप जो भी इंस्टा फ्लेक्सी कैश बोलो या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलो या माई करेंट अकाउंट बोलो, ये तीनों एक ही तरह होते हैं। तो आप उस पर जो बैलेंस देखोगे तो वही दिखाएगा, है ना। तो उस पर भी जाके आप ना बैलेंस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें सीधा देखिए क्या कह रहा है कि आपने 10,000 रुपये यूज़ कर लिए, यानी कि आपके सेविंग अकाउंट में 0 रुपये थे, लेकिन आपके जो है इंस्टा फ्लेक्सी कैश या करंट अकाउंट में जो है 1 लाख रुपए थे, तो उसमें से आपने 10,000 रुपये मान लीजिए एटीएम से निकाल लिए। ठीक है, एटीएम सेम रहेगा, अलग नहीं होता है। तो आपका मतलब क्या हुआ कि आपने 10,000 रुपये जो अवेल किए। अब इसमें क्या लिखा है, इफ़ यू रीपे ₹10,000 आफ्टर 15 डेज़। आपने क्या किया, 15 दिन के अंदर जो है, सपोज़ करिए कि आपने 10,000 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिए, तो ऑटो शिफ्ट होके आपके चला जाएगा इंस्टा फ्लेक्सी कैश या करंट अकाउंट में। और सेविंग अकाउंट में तो बैलेंस 0 हो जाएगा, लेकिन इंस्टा फ्लेक्सी कैश में पूरा रहेगा। तो आपका क्या लगेगा, केवल 15 दिन का ही 10,000 रुपये का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से केवल 15 दिन का जो है इंटरेस्ट लगेगा 50 रुपये लगभग। तो अच्छी फैसिलिटी, आपने 10,000 का इस्तेमाल किया 15 दिन के लिए, तो आपका केवल जो है इंटरेस्ट कटेगा 50 रुपये।
अब मान लीजिए आपने समझिए कि 1 लाख रुपए में से 10,000 लिया था, निकाला था, और आपने 20,000 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिए, तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा कि 10,000 रुपये तो, क्योंकि आपने 1 लाख का लिया था, तो 10,000 रुपये चला जाएगा आपका ऑटो डेबिट होके इंस्टा फ्लेक्सी कैश अकाउंट में, और 10,000 रुपये आपका बैलेंस शो करेगा सेविंग अकाउंट में। पर आप इस्तेमाल दोनों का ही कर सकते हो। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको इंस्टा फ्लेक्सी कैश, या फिर आप कहिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, या फिर आप कहिए करेंट अकाउंट, ये तीनों एक ही हैं। इसकी जो भी फैसिलिटी आईसीआई बैंक आपको प्रोवाइड करती है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा आगे, जिससे जिसको इसकी ज़रूरत हो वो भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।